आज की तारीख में सबसे चर्चित एक आईएएस अधिकारी की ये अलग बात है। अब ये चर्चा उनके अच्छे कामों के कारण नहीं हो रही है, बल्कि इन अधिकारी पर लगे आरोपों के कारण आजकल वो ज्यादा चर्चा में है। और मजे की बात तो ये है कि ये अभी भी पूरी तरीके से आईएएस अधिकारी बनी भी नहीं है, लेकिन इनकी हरकतों के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी जमात और देश में प्रशासनिक अधिकारी बनने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हफ्ते या 10 दिन पहले तक शायद ही कोई प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का नाम जानता हो, लेकिन आज इनका नाम किसी ने ना सुना हो यह मानना भी मुश्किल लगता है। एनडीटीवी इंडिया लगातार महाराष्ट्र में पोस्टेड रही इन प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेड़कर के कथित कारनामों को लगातार उजागर कर रहा है। आपको वो कागजात भी दिखा रहा है और तमाम खबरें भी आपके सामने लेकर आ रहा है। आज अगर पूजा खेड़कर अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, तो वो उनकी और उनके परिजनों की हरकतों के कारण ही। गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर भी मंडराने लगी है। पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का मामला आज अपने चरम पर पहुंच गया। बताते हैं आज हुआ क्या, पूजा खेड़कर के मामले में आज क्या बड़ा डेवलपमेंट है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूजा पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप है। यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। जालसाजी, डिसेबिलिटी और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। यूपीएससी की जांच में सामने आया है कि पूजा ने जालसाजी करके अपने कागजात बदले और नियमों के मुताबिक तय मौकों से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षा दी। एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार 6 बार ही एग्जाम यूपीएससी का दे सकता है। यह नियम है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 6 बार ही आप एग्जाम दे सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन पूजा खेड़कर ने 9 बार परीक्षा दी। यह धांधली उसने विकलांगता और ओबीसी के कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दी थी। और जैसा कि हम आपको शुरू में बता रहे थे कि पूजा और उनके खेड़कर परिवार के नाम पर इक्का दुक्का नहीं, कई तरह के फर्जीवाड़ों और घपलों का आरोप लग चुका है और कई तरह की एजेंसियां देश में इस खेड़कर परिवार की जांच कर रही है। फर्जीवाड़े की लंबी फहरिस्त पर अगर नजर डालें तो यूपीएससी की जांच में यह बात सामने आई कि पूजा ने न सिर्फ माता पिता का नाम गलत बताया, बल्कि मोबाइल नंबर, घर का पता, ईमेल आईडी तक के बारे में गलत जानकारी शेयर की। यूपीएससी ने बताया कि पूजा के गलत आचरण की गहन जांच की गई है। इस जांच से यह सामने आया कि पूजा ने फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के साथ धोखाधड़ी की और इसका अनुचित लाभ उठाया। इसीलिए यूपीएससी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला आज से शुरू की है, जिसमें आज सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अफसरों के साथ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सिविल सेवा की उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। उसी प्रक्रिया के तहत पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि पहला कदम है। दरअसल यूपीएससी की तरफ से बर्खास्तगी से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यही नहीं, उसे भविष्य की परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है। यानी न सिर्फ कैंसिलेशन हो जाएगा उनकी यूपीएससी का, बल्कि आगे भी वो कोई एग्जाम ना दे सकें, ये फरमान भी, ये आदेश भी उनके खिलाफ आ सकता है। प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने विकलांग प्रमाण पत्र के आवेदन में जो पता दिया, वो अपना घर का ना होकर एक कंपनी का पता है। कंपनी का नाम है थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और यह कंपनी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के नाम पर है। ये कंपनी पिंपरी चिंचवाड़ शहर में है। ये कंपनी पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। आपको बता दें कि मनोरमा खेड़कर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उनको कल ही पुलिस ने पकड़ लिया था, पुणे पुलिस ने, और इस वक्त उनसे भी पूछताछ चल रही है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों पर बंदूक तान दी थी। वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। अब पूजा खेड़कर के आज के डेवलपमेंट के बारे में और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शरंजन शुक्ला। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े की एक लंबी फहरिस्त है। यूपीएससी ने यानी लोक सेवा आयोग ने जब इसकी जांच की तो पाया कि पूजा खेड़कर ने न सिर्फ विकलांगता प्रमाण पत्र बल्कि माता पिता, पता और ईमेल एड्रेस, अपना
जो मोबाइल नंबर है उसमें भी फर्जीवाड़ा किया। कैसे फर्जीवाड़ा किया? दरअसल आईएएस में एक अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है तो वो अधिकतम 32 साल की उम्र तक 6 बार आईएएस की परीक्षा दे सकता है। और अगर आपके पास में ओबीसी और विकलांगता का भी अगर प्रमाण पत्र है तो आप 9 बार आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, और वो भी 42 साल तक। तो पूजा खेड़कर ने सबसे पहले वो क्रीमी लेयर में आती थी, लेकिन उन्होंने क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र न बनवाकर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाया, और उसके बाद में जब उनके अटेम्प्ट पूरे हो गए तब फिर उन्होंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें पूजा दिलीप राव खेड़कर के नाम से दिया। उसके बाद जब अटेम्प्ट उनके पूरे हो गए और उन्होंने विकलांगता के आधार पर जब लेना चाहा अटेम्प्ट, तो उन्होंने फिर पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के नाम से उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेट बनवाया, और फिर जो है उन्होंने परीक्षा दी। तो इसी के तर्ज पर यूपीएससी ने जब इसकी जांच की तो ये पाया कि पूजा खेड़कर उर्फ पूजा दिलीप राव खेड़कर उर्फ पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, इन 3 नामों से जो है उनके अलग अलग प्रमाण पत्र बने हुए थे। तो इसी के बिना पर अब यूपीएससी जो है वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। सबसे पहली कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके अनुचित जो लाभ है उसको उठाया। दूसरी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यानी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ये एक पहला चरण होता है जब किसी भी आईएएस की बर्खास्तगी से पहला चरण ये होता है कि उनसे कारण पूछा जाता है कि आखिर आपने ये सारा कुछ क्यों किया। तो इसी के बाद में अब जो है वो पूजा खेड़कर के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहले ये खुलासा हुआ कि उनका विकलांगता प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी तरीके से बना हुआ है। उनको एम्स का जो बोर्ड है वो बुलाता रह गया कि आइए आपकी विकलांगता की जांच करनी है, लेकिन बुलाने पर भी पूजा खेड़कर नहीं गई। अब आप सोचिए कि इससे कहीं ना कहीं यूपीएससी की इस परीक्षा पर, चूंकि देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, सबसे कठिन परीक्षा भी मानी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूजा खेड़कर जैसे जो लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया है और उनका मामला संज्ञान में नहीं आया है। निश्चित तौर पर बहुत सारे जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो छात्र हैं, वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि एक पूरा गहनता के साथ में छानबीन हो, जो या तो ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं या विकलांगता प्रमाण पत्र से आते हैं या फिर क्रीमी लेयर के होने के बावजूद वो जो है उसको छिपाते हैं। इन सारे जो वर्ग हैं उन पर एक गहनता से जांच बैठानी चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से पूजा खेड़कर ने पूरे के पूरे सिस्टम का माखौल उड़ा दिया, और शायद इसीलिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी साहब ने एक ट्वीट भी किया। मेरे साथ कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कुरैशी साहब, पूजा खेड़कर ने आईएएस अधिकारियों का, आप तो खुद आईएएस अधिकारी रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था पर, इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। किस तरीके से फर्जीवाड़ा पर फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है। आपने ट्वीट में लिखा कि शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं थी, टर्मिनेट कर देना चाहिए। क्यों, क्या ऐसा प्रोविजन है, ऐसा किया जा सकता है? जी देखिए, ये ऑब्वियसली ये जो फ्रॉड हुआ यूपीएससी पे और सरकार पे, ये बड़ा वेल थॉट आउट और बड़े लंबे अरसे से चल रहा था कि कभी नाम बदले जा रहे हैं, कभी वो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट अवॉइड हो रही है। हम सब इसी प्रोसीजर से आए हैं पिछले 50 साल में। 10 मिनट भी डर होने का डर लगता था कि अगर हम अस्पताल पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गए और हमारा टेस्ट नहीं हुआ तो हमारी नौकरी जाएगी। यहाँ पे इतने बहादुर बहादुर कैंडिडेट हैं कि जो 6-6 बार एम्स के बुलाने पे न जाना, और मैं तो हैरान हूं कि ये ऐसी बहादुरी कहाँ से आ गई कैंडिडेट्स में, और उसके ऊपर कोई एक्शन न होना। हर किस्म की नाराजगी कर ली, और उसके ऊपर चाहे वो यूपीएससी हो या डीओपीटी हो या जो भी जिम्मेदार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो ट्वीट किया है वो यूपीएससी के इस बेसिक प्रिंसिपल पे जो हमको 50 साल पहले सिखाया गया था और 50 साल से वैलिड है कि प्रोबेशन के पीरियड में अगर कोई किसी का काम ठीक नहीं लगता या किसी भी वजह से बगैर रीजन बताए सर्विसेज टर्मिनेट की जा सकती है। कोई क्वेश्चन आंसर उस पर नहीं होते आपने क्यों हटाया।
लेकिन द मोमेंट आपने उनको नोटिस दे दिया कि आपका काम ठीक नहीं है और आपने ये फ्रॉड किया, ये बेईमानी की, ये क्या वो किया, तो एकदम आपने बहुत लंबी लिटिगेशन के लिए दरवाजा खोल दिया। क्या ये रूल यूपीएससी वालों को पता नहीं था? ये इन्होंने क्या इग्नोरेंस दिखाई है? तो अब अभी भी जब तक प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होती, प्रोबेशन का एक दिन भी आगे हो गया, एक तो होता है कि प्रोबेशन एक्सटेंड कर दी जाए तो वो प्रोबेशन चलेगी। लेकिन अगर प्रोबेशन जैसे हमारे इस केस में 2 साल की होती है, 2 साल के ऊपर एक दिन भी हो गया तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक कंफर्मेशन मानी जाती है। उसके बाद आप नहीं हटा सकते, फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर है। आप 10 साल तक लड़ते रहिए, दीवारों से टक्कर मारते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो ये यूपीएससी का ये कहना कि हमने उसका शो कॉज नोटिस दे दिया है, ये क्या बात कही है भाई? प्रोबेशन में है, प्रोबेशन में तो रीजन भी कोई नहीं देना होता। सिर्फ ये कहना है हमें आपके सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है कल से या आज से, ये कहना होता है। तो जी। मुझे इस पर हैरानी हुई, अनलेस कोई रूल बदल गया हो जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये रूल है जो हमने जिंदगी भर देखा है और फॉलो किया। आप कह रहे हैं पूजा खेड़कर ने इस मामले में गलती की, कुरैशी साहब, वो दिख भी रहा है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा आगे बढ़कर है, आपको लगता है नहीं कि यूपीएससी के लेवल पर भी इसमें चूक हुई है, गलती हुई है, जिसे आसानी से पूरे सिस्टम का माखौल उड़ा दिया इस महिला ने और यूपीएससी देखता रहा? नहीं, मैं तो बहुत हैरान हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये दिस लेडी इज एक तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्लानिंग एंड कैलकुलेशन से, और साल साल से ये प्लानिंग और कैलकुलेशन हो रही है। और हर किस्म की फॉर्जरी, अपना नाम बदलना, पेरेंट्स का नाम बदलना, बोगस ओबीसी सर्टिफिकेट देना, और डिफाइंस ये कि मेडिकल टेस्ट के लिए न जाना। अरे भाई, इनमें से एक भी कमी हो तो नौकरी नहीं मिलती है, या और या नौकरी से बर्खास्तगी हो जाती है। तो एक तो ये दिस लेडी इज वेरी ब्रेव, जिसके लिए वे उसको सलाम करते हैं। दूसरे बड़े इंटेलिजेंट है, क्योंकि इतनी डीप प्लानिंग एंड थिंकिंग ये कोई मामूली दिमाग के उपज नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में, लेकिन बात दूसरी तरफ है कि जिन लोगों को इसमें सतर्क होना चाहिए था, क्योंकि बेईमानी की कोशिश बहुत लोग कर सकते हैं, उस बेईमानी को रोकना इंस्टीट्यूशन का काम है। अभी तक यूपीएससी ही इसमें एग्जाम के वक्त तक, जब तक ये कैंडिडेट है, आप यूपीएससी का रोल है, डीओपीटी का कोई रोल नहीं है, एकेडमी का कोई रोल नहीं है। एग्जाम लेने वाली अथॉरिटी यूपीएससी का है कि भाई कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, वो एज वाइज एलिजिबल होना चाहिए, उसकी कोई रिजर्वेशन या कोई कोटा है तो उसके लिए वो एलिजिबल होनी चाहिए। राइट। ये सारा काम देखना ही तो यूपीएससी का काम था। उसके बाद डीओपीटी अपॉइंटमेंट लेटर जारी करती है, वो उस वक्त ये देखती है कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया कि नहीं आ गया। तो वरना अपॉइंटमेंट लेटर तो यूपीएससी नहीं बल्कि डीओपीटी इशू करते हैं ना। तो वो तो हुआ नहीं, ये यूपीएससी ने भी नहीं देखा। और अब तीसरी चीज जो मुझे अजीब सी लगती है कि यहाँ जब ये सब कुछ पकड़ा गया तो उसको एकेडमी भेज दिया गया ना। एकेडमी का क्या रोल है भाई? एकेडमी का काम तो एकेडमी तो एक ट्रेनिंग स्कूल है, जहाँ पे ड्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भेज दिया जाता है कि अब आप उनको ट्रेन करो, और ट्रेनिंग करके जी। वो उसी ट्रेनिंग में वो फील्ड में जाते हैं, फिर दोबारा एकेडमी जाते हैं। इसको एकेडमी भेजने का क्या मतलब है? डीओपीटी के पास भेजना चाहिए था, जिसने अपॉइंट किया था, कि जो लीगैलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट तो देखती। तो ये फोपा या ये लापरवाहियां, ये क्या हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही भाई।